को बनाने के लिए हम 5 mm की नीडल से 44 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे जर्मन ट्विस्टेड मेथड से। जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन हमने नेट वाइज किया है, तो हमारे पास फर्स्ट रो जोन सी है वो पर्ल साइड की आएगी, यानी रॉन्ग साइड की आएगी। तो हमने रिबिंग किस तरह इसमें शुरू करनी है कि पहला स्टिच आपने पर्ल वाइज स्लिप कर लिया, अगले 2 स्टिचेस आपने पर्ल किए, पर्ल टू नेट 2 की हम रिब करेंगे। 2 उल्टे और 2 सीधे से हमने रिबिंग शुरू की है। ये अब आखिरी 3 स्टिचेस हैं, इनको हम 2 उल्टे और 1 सीधा, ये हमारी बेस रो हो गई है। और अब ये हमारे पास राइट साइड की रो आई है। पहला स्टिच हमेशा पर्ल वाइज स्लिप करना है, यार्न फॉरवर्ड स्लिप स्टिच और फिर यार्न आपका पीछे। और अब हमने ये रिबिंग में पैटर्न करना है और आखिरी स्टिच हमारे पास हमेशा नेट स्टिच आएगा। इसी तरह आपने रिबिंग जोन सी है वो 2 इंच तक कर लेनी है। ये 11 रोज़ हमने कर ली हैं रिबिंग की और इस टाइम हमारे पास इसकी मेजरमेंट है 1.5 इंचेस। अब हमने 4.5 mm की नीडल्स लेनी है और इसको बड़ी नीडल के ऊपर शिफ्ट करना है और हमने स्टॉकिंग नेट के ऊपर कन्वर्ट करना है। यानी अब हम ये हमारे पास राइट साइड है तो हम ये रो सारी नेट करेंगे। पहला आपने स्लिप करके उतार लिया और पूरी रो जोन सी है वो नेट कर ली। अब हमने ये पर्ल साइड की पूरी रो जोन सी है पर्ल कर लेनी है। अब हम अपने काम की राइट साइड के ऊपर आ गए हैं। हमने अब क्या करना है, एक 2 3 4 स्टिचेस के बाद हमने एक स्टिच मार्कर डालना है। 1 2 3 4, इसके बाद हमने दूसरा स्टिच मार्कर डालना है। 1 2 3 4, फिर एक स्टिच मार्कर डालना है। 1 2 3 4, फिर एक डालना है। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सेंटर के 12 स्टिचेस हैं। इसके बाद हमने फिर एक स्टिच मार्कर डालना है। 1 2 3 4, स्टिच मार्कर 1 2 3 4, स्टिच मार्कर 1 2 3 4। अब अगर आप इसी पैटर्न पे जाएं तो इधर स्टिच मार्कर आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। लेकिन हमने ये स्टिच मार्कर नहीं डालना और ये अगले वाले 4 स्टिचेस भी नहीं बुनने, बल्कि हमने क्या करना है, इनको बगैर बुने ही हमने अपनी सिलाई पलट लेनी है। ठीक है। अब ये हमने नहीं बुने हैं और हमने सिलाई अपनी मोड़ ली है। अब हमने
इसको स्लिप करना है, इस स्टिच को, इस वाले इस स्टिच को स्लिप करना। वो हम कैसे करेंगे, यान हमारा फॉरवर्ड है, इसको हमने स्लिप किया, ठीक है। अगला हमारे पास पर्ल स्टिच है, हमने अपने इस यान को घुमा के इतना पीछे लेके जाना है कि हमारे पास ये 2 टांगे इसकी नज़र आना शुरू हो जाए। नज़र आ रही हैं? इसको फिर पीछे से आगे ले आए, क्योंकि हमारा अगला स्टिच पर्ल स्टिच है। ये देखें, इसको खींच के आपने करना है ताकि ये 2 टांगे आपके पास इसकी आ जाए, ऐसे। अब हमने इसको बुन लेना है उल्टा। स्टिच मार्कर्स जहाँ जहाँ पे आएंगे उनको हमने स्लिप कर देना है और आखिरी स्टिच मार्कर तक हमने बुननी है। ये हमारा आखिरी स्टिच मार्कर आ गया, इसको हमने निकाल देना है। फिर हमने ये वाले 4 स्टिचेस बुनने नहीं है, बल्कि अपने सिलाइयाँ जोन सी हैं वो पलट लेनी है। अब हमने ये अपना वर्किंग यार्न फ्रंट पर ही रखना है, ये इस तरह से। इसको हमने पर्ल वाइज स्लिप करना है, ठीक है। और इसको हमने खींच के पीछे लेके जाना है कि ये 2 टांगे आ जाएं। और अगला हमने निट करना है, तो ये हमारा यार्न पीछे ही होना चाहिए, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से खींचना है ताकि ये लूज़ ना रहे स्टिच। अब हमने सारी रो फिर से बुन लेनी है नेट स्टिचेस में आखिरी स्टिच मार्कर तक। ये हमारे पास आखिरी स्टिच मार्कर आ गया, इसको भी हमने गिरा दिया। अब हमारे पास ये 8 स्टिचेस आ गए इस सिलाई पर, इसको हमने पलट दिया। यार्न हमारे पास फॉरवर्ड है, इसको हमने स्लिप किया, यार्न को घुमा के दोबारा से आगे कर लिया और इसको अच्छी तरह कर लिया ताकि ये 2 टांगे इधर आ जाएं। और फिर सारी रो पर्ल कर ली आखिरी स्टिच मार्कर तक। ये देखिए, हमने फिर इसको पलट लिया, यार्न हमने फॉरवर्ड किया, इसको पर्ल वाइज स्लिप किया, खींच के इसको पीछे लेकर गए और अगला फिर हमने नेट कर लिया। अब हमारे पास इधर भी 8 हैं जो हमने नहीं बुनी और उस साइड पे भी 8 हैं। ये आखिरी था, ये हमने निकाल दिया, इसको टर्न किया। वर्किंग यार्न आपका हमेशा फॉरवर्ड होना चाहिए, चाहे स्टिच कोई भी हो। ये आखिरी स्टिच मार्कर, इसको भी निकाल दिया। यार्न फॉरवर्ड, स्लिप पर्ल वाइज। अब ये पर्ल स्टिच अगला, तो इसको घुमा के आगे लेकर आना है और इसको अच्छी तरह टाइट कर लेना है ताकि ये 2 लेग्स आ जाएं आपके पास। अब ये हमारे पास सिर्फ सेंटर वाले 12 स्टिचेस होंगे जिन्हें हमने नेट करना है। 4 6 8 10 12, ठीक है। और ये निकाल दिया। अब हमने इसको किया, अब जब हमने
राइट साइड के ऊपर आखिरी स्टिच मार्कर निकाल लिया है और हमारे पास कोई भी स्टिच मार्कर नहीं बचे, तो अब हमने ये सिलाई पूरी नेट करनी है। और किस तरह से करनी है, ये जो 2 लेग्स वाले हमारे पास स्टिचेस आएंगे इनको किस तरह से करना है ये अब आपने देखना है। जो सिंगल लेग्स हैं वो तो रेगुलर नेट की तरह नेट हो जाएंगे। अब ये देखें, ये पहला हमारे पास आया है डबल लेग, इसको हमने फ्रंट की दोनों लेग्स पकड़नी है, तो वो आपके पास नीचे वाला स्टिच आएगा। ये देखें इस तरह से, तो आपने इसको नेट कर लेना। इस तरह ऐसे डाला, इसको नेट किया और ये फिर आगे 3 सिंपल होंगे स्टिचेस, 2 3, ठीक। फिर अगला डबल लेग वाला है, आपने नेट ये सिलाई ऐसे डाली इसके अंदर किया, इसको टक हल्का सा सेट कर लिया टेंशन को, 3 फिर वो और ये तीसरा ऐसे, फिर 3, ठीक है। ये हमारे पास चौथा ऐसे, और ये हमने रो पूरी कर ली। अब ये हम पर्ल साइड पे आ गए हैं। पहला आपने स्लिप किया, और सारी रो आपने पर्ल कर लेनी है। ये पहला हमारे पास आया है, ठीक है। इसको हमने इसी तरह 2 लेग्स में डालना है और इसको पर्ल कर लेना है। फिर आगे 3 सिंपल होंगे, उससे अगला फिर ये 2 लेग्स। असल में हम इसको नीचे वाले स्टिच को जोन सा है ना कर रहे होते हैं नेट या पर्ल। तीन हो गए और ये चौथा। अब मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास कर्व बन गई है इस तरह से, बाहर की तरफ निकली हुई, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट रोज़ है ऐसे इस तरह से। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो अगली जो 4 या 6 रोज़ हैं वो उल्टी बुन लें, मतलब आपके सीधे काम की तरफ उल्टा आए, रिवर्स स्टॉकिंग नेट आए, ये वाला हिस्सा आए, या अगर आप चाहें तो आप गार्टर रिज में बुन लें। अब शॉर्ट रोज़ कंप्लीट होने के बाद इस पॉइंट के ऊपर हम ये जो सीधी साइड के ऊपर इस रो को उल्टा बुन लेंगे। उल्टा हम इसलिए बुनेंगे कि हमें यहाँ पर गार्टर रिज चाहिए, तो इससे पहले वाली रो हमारे पास उल्टी ही थी, वो हमने उल्टी बुनी। अब ये सीधी रो को भी हम उल्टा बुनेंगे और इसके बाद जो हम उल्टी साइड के ऊपर हमारे पास जो रो आएगी उसको भी हम उल्टा बुनेंगे, ठीक। और फिर बाद में हम यही वाली
जो हमारे पास 10 11 12 रोज़ होंगी, हमने इसी तरह इसको बुनते जाना है। इस कैप को यही 12 रोज़ हमने तकरीबन 7 बार और रिपीट करनी है। ये देखें, ये इस पॉइंट पे हमने ये जो पैटर्न रिपीट थी 12 रोज़ की, ये जो 12 रोज़ की रिपीट थी वो 3 बार हम कर चुके हैं इस पॉइंट पे। ये 1, ये 2 और ये 3, और इसकी शेप जोन सी है वो इस तरह से बनना शुरू हो गई है, इस तरह से। अब हमने ये 4 बार और करना है, टोटल 7 दफ़ा हो जाएगा। और 8वीं दफ़ा जब हमने करना है ना, तो 8वीं दफ़ा में हमने ये वाली रिज नहीं बनानी। ये 7 पैटर्न रिपीट्स के बाद हमारे पास ये इस शेप की चीज़ आ रही है। अभी ये 1 2 3 4 5 6, ये 7, ठीक है, ये लास्ट है 8th। लेकिन इसमें हमने आखिरी, इस पैटर्न रिपीट की आखिरी 2 रोज़ नहीं करनी, मतलब ये वाली आखिर वाले में हमने ये रिज नहीं बनानी, बल्कि इसको हमने अब रिबिंग पैटर्न में कर देना है, बिल्कुल मेरे रिमिश के साथ जैसे हमने ये वाली की थी, बिल्कुल वैसे ही। पहला स्लिप, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 सीधों पे ख़त्म हो गया और आखिरी वाला उल्टा कर देंगे। और इसी तरह 11 रोज़ रिबिंग की करके इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे। रिबिंग के लिए हमने स्मॉलर नीडल इस्तेमाल की थी, तो अब हम इसके लिए स्मॉलर नीडल पर ही दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे। ये रिबिंग में 10 रोज़ हमने करनी है, रिबिंग पैटर्न में ही। अब हम चाहें तो इसको रिबिंग में बाइंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको जब कास्ट ऑन किया था तो हमने जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन से किया था, और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेची है। तो इसी के मुकाबले का हमें एक बाइंड ऑफ यहाँ पे चाहिए, ताकि जो कैप है वो मतलब यूनिफॉर्मली हमारे पास स्ट्रेच हो बॉर्डर से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक डिफरेंट कास्ट ऑन मेथड इस्तेमाल करेंगे। उसमें आपने पहला स्टिच नेट किया, अगला नेट किया, और इन दोनों को बैक लूप से दोबारा नेट कर लिया, ठीक है। अगला हमारे पास नेट स्टिच है, अगला उस फिर हमने नेट किया, फिर इस साइड पे हमारे पास 2 नेट स्टिचेस हो गए। ये लेफ़्ट नीडल डाली फ्रंट लेग्स में और पीछे से उसको नेट कर लिया। अब अगला स्टिच हमारे पास पर्ल स्टिच है। यार्न फॉरवर्ड किया, इसको पर्ल किया, नीडल डाली और इन दोनों को पर्ल टू टुगेदर कर लिया। यार्न फॉरवर्ड किया, अगला स्टिच पर्ल स्टिच है, इसको पर्ल किया, लेफ़्ट नीडल जोन सी है उसकी दोनों स्टिचेस की पीछे वाली लेग्स में डाली और इसको आगे से पर्ल कर लिया। यार्न पीछे लेके गए, अगला स्टिच नेट स्टिच है, उसको नेट किया और इन दोनों स्टिचेस को दोबारा से पीछे नेट टू टुगेदर कर लिया थ्रू बैक लूप। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेची सा बाइंड ऑफ आ जाएगा पैटर्न के अंदर ही, नेटेड रिबिंग पैटर्न के अंदर ही। तो इसी तरह से हमने ये पूरी रो जोन सी है वो बाइंड ऑफ कर लेनी है। बाइंड ऑफ के बाद हमारे पास इस हैट की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की है। इस रिबिंग को इधर से सीना है और इसको इधर से इस तरह से सीना है। हम इसको ऐसे रखते हैं,
अब जहाँ पर रिबिंग ख़त्म होगी वहाँ पे हमने इसको पक्का कर लेना है। अब ये वाला जो सर्कल है इसको हमने चुंटों के साथ बंद करना है। वो किस तरह से होगा, ये हमारे पास यान ज़्यादा ही था तो मैं यही ले आई हूँ। अब ये जो हमने स्लिप स्टिचेस किए हुए थे ना, इसमें से हमने यान अपना गुजारते जाना है इस तरह से यहाँ तक। ये देखें, ये हमने इसमें परो लिया, ये इस तरह से। और अब हम इसको खींचेंगे, ये देखें ये सारे इकट्ठे हो गए। अब आप चाहें तो इसको 2-4 दफ़ा गुजार के तो फिर से पक्का कर लें। आप चाहें तो इसको एम्बेलिश कर सकते हैं किसी भी फ्लावर के साथ, या ब्रोच लगा लें या बटन लगा लें, वो अब आपकी अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है। चाहें तो इसको फ्रंट रख के ये माथे के ऊपर आ जाए टर्बन हेड की तरह, चाहे तो आप इसको कान वाली साइड पे ले जाएं तो वो फिर इस तरह से आएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची है। टर्बन हेड की फ़ाइनल लुक है। इसके ऊपर मैंने एक निटेड फ्लावर ऐड किया है। इस फ्लावर का ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप ये बनाना चाहें तो आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ईज़ी सा है, आप बनाने में कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं आएगी। वरना अगर आप चाहें तो आप कोई बटन, कोई ब्रोच या क्रोशेट फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कैप का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई मुश्किल, कोई चीज़ जो स्टेप आपको ना समझ आया हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं और आपकी मुश्किल दूर कर सकूं। अगले प्रोजेक्ट तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।